नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में। बहुत सारी कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, तो वहीं ढेर सारी कंपनियों को एएसएम की लिस्ट से राहत भी दी गई है। ईएसएम का सर्कुलर भी आया है, इसमें से भी कई कंपनियों को बाहर किया गया है और ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 15 अप्रैल से लागू मानी जाएगी, यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। इसमें 11 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। अभिषेक इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, कोसिन लिमिटेड, नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और छाता फूड्स लिमिटेड, कॉस पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, कील टेक इंजीनियर्स लिमिटेड, एल्डको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इमैकी ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, मोदी रबर लिमिटेड और डीसी इंफोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, SMIFS कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। इसको थोड़ी राहत दी गई है, लोअर स्टेज में मूव किया गया। वहीं 14 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर भी किया गया है। इनके नाम है अलन स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, फिनकुरा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ओलंपिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड भी इसमें शामिल है, जिन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। असरफी हॉस्पिटल, जेट इंफ्रावेंचर, नीट्रो इंडिया बुल्स, पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड और गुजरात कोटेक्स लिमिटेड, श्री राम एसेट मैनेजमेंट कंपनी और डॉक्टर लाल चांदनी लैब लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर तो हुई हैं, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 8 कंपनियां शामिल की गई हैं। ये भी सोमवार से ही लागू मानी जाएगी। अथेना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, डॉक्टर लाल चांदनी लैब्स है जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई है। गुजरात कोटेक्स भी है, हल्दर वेंचर लिमिटेड और पैरागॉन फाइनेंस, रवलीला गारंटीज लिमिटेड, श्री राम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है और जिनेमा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया है, ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और सम्या कंसल्टेंट लिमिटेड। इन दोनों को स्टेज 2 में मूव किया गया है स्टेज 1 से। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। 63 मून्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसको राहत दी गई है, इसको अब स्टेज 1 में डाल दिया गया है स्टेज 2 से। अडानी पावर को भी राहत दी गई है। बड़ी बात तो यह है कि इसको अब स्टेज 1 में डाल दिया गया है, यानी अब कुछ दिनों में अडानी पावर अगर सब कुछ ठीक रहा तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हो सकता है। मैथ्यू एसो रिसर्च सिक्योरिटीज लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। सैनकोड टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। सिक्का एंटरप्राइज सिस्टम लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड को भी अब स्टेज 1 में ला दिया गया है। वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में ला दिया गया है। इसके अलावा अर्ट माइंस इलेक्ट्रिकल्स एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड को स्टेज 2 में लाया गया है, जबकि भारतरोनिक इंडिया लिमिटेड को भी स्टेज 2 में लाया गया है। आशापुरा माइन केम और हिमतगिरी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड को स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है स्टेज 4 से। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 34 कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। आरबी डेनिम्स एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, अमराइज बायोसाइंस लिमिटेड, एशियन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, बीसीएल एंटरप्राइजेज, कैमेक्स लिमिटेड, कोस्टल कॉरपोरेशन, कोस्को इंडिया लिमिटेड, दामोदर इंडस्ट्री लिमिटेड, देव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दीप
डायमंड्स इंडिया लिमिटेड और डायनेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड, हिमालय फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, आईपी रिंग्स लिमिटेड और SISF लिमिटेड। केबीसी ग्लोबल लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। खंडेवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड, के सॉल्व इंडिया लिमिटेड, लीजा सुपर जेनरिक्स लिमिटेड, मेडिकैप्स लिमिटेड, मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। पराग लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। प्रिज्म मेडिको एंड फार्मेसी लिमिटेड, रिफैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड और सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। एसएमएस लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, साउथर्न इन्फोसिस, एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड, उमिया ट्यूब्स लिमिटेड, वेलन होटल लिमिटेड, विराट क्रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यस मैनेजमेंट एंड सैटेलाइट लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। तो ईएसएम लिस्ट यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क की बात करें तो आज इसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया है, महाराष्ट्र कॉरपोरेशन और स्वागतम ट्रेडिंग सर्विसेज लिमिटेड। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, आशीर्वाद कैपिटल, बेट्स इंटीग्रे फाइनेंस और लूसेंट इंडस्ट्री, रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस, स्वर्ण सिक्योरिटीज लिमिटेड, टेसिल केमिकल्स एंड हाइड्रो पावर और वेनोव इंफ्राटेक लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं 33 कंपनियों को लोअर स्टेज में डाला गया है। आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आनंद लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, अल्फा ट्रांसफार्मर लिमिटेड, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड। इसके अलावा आसियाना एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीकेएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैप्टन प्लाई प्लास्ट लिमिटेड, कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, इनकोरेट पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड, गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचबी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज आई स्ट्रीट नेटवर्क, खंडगिरी स्पाइनिंग मिल्स, लेक्टोस इंडिया लिमिटेड, ली नी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, मुक्त पाइप लिमिटेड, परास पेट्रोफाइल लिमिटेड और प्रकर एग्रोकेम एक्सपोर्ट लिमिटेड, पिकैडली शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेट्रो ग्रेन रिवोल्यूशन लिमिटेड, रेसा इंटरनेशनल लिमिटेड, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, सिंप्लेक्स कैस्टिंग लिमिटेड और सीनर पीटी उद्योग लिमिटेड, एसपीईएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड, स्टारटेक फाइनेंस लिमिटेड, स्टार माउंट इंडस्ट्री लिमिटेड, तीर्थ प्लास्टिक लिमिटेड, टीआरएफ और विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज, विजन सिनेमाज और जोडियक एनर्जी लिमिटेड। इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया यानी थोड़ी थोड़ी राहत दी गई है। अब बात करें ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कुल 22 कंपनियां हैं जिनको इसमें से बाहर किया गया है और ये कंपनियां 15 अप्रैल से बाहर मानी जाएंगी। इनमें हैं ए टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आदिनाथ एक्जिम रिसोर्सेज लिमिटेड, एकेआई इंडिया लिमिटेड, अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड, ब्रेल सिक्योरिटीज लिमिटेड, बीएनआर उद्योग लिमिटेड, सीएचडी केमिकल्स लिमिटेड, डिशा रिसोर्सेज लिमिटेड, डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड, ग्रेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ग्रेंट इंटरनेशनल लिमिटेड, इंटीग्रेटेड हाईटेक लिमिटेड, प्रीमियर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, रवि कुमार डिस्टिलरीज, आरआर सिक्योरिटीज लिमिटेड, सैनिक फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री केशव सीमेंट्स एंड इंफ्रा लिमिटेड, यूनाइटेड लीजिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेंटास नॉलेज एकेडमी लिमिटेड और वेगन इंफ्रा वेंचर लिमिटेड। इनको ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बात करें उन कंपनियों की जो सर्किट लिमिट चेंज की लिस्ट में शामिल हैं तो ये एनएससी की तरफ से प्राइस बैंड की लिस्ट है। इनमें अटलांटा लिमिटेड को 10% से 5% सर्किट लिमिट में कर दिया गया है और जीकेडब्ल्यू लिमिटेड की भी 10% से 5% हुई है। ओरियाना पावर लिमिटेड की 10% से 5% हुई है, लेकिन टाइम टेक्नोप्लास्ट की सर्किट लिमिट बढ़ा दी गई है, 10% से 20% कर दी गई है। वहीं एंट्रिकल
लिमिटेड की भी 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। बीकेएम इंडस्ट्री लिमिटेड की भी 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। गुजरात राफिया इंडस्ट्री लिमिटेड की भी 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। स्टार टेक फाइनेंस लिमिटेड की 2 से 5 की गई है। टीआरएफ लिमिटेड की भी 2 से 5 की गई है। जोडियक एनर्जी लिमिटेड की 2 से 5 हुई है और कैटसिस इंडिया लिमिटेड की 20 से 10 की गई है, यानी इसकी सर्किट लिमिट घटाई गई है। वहीं की नोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की 20% से घटाकर 5% सर्किट लिमिट कर दी गई है। माइंडटेक इंडिया लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% हुई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% हुई है। ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी 5% से बढ़ाकर सर्किट लिमिट अब 20% कर दी गई है। अडानी पावर की भी सर्किट लिमिट बढ़ा दी गई है, 5% से अब सीधे 20% कर दी गई है। तो इसके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं सोमवार को। डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% से 10% कर दी गई है। टेसिल केमिकल्स एंड हाइड्रो पावर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से 2% की गई है। तिरुपति फोर्ज लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 10% की गई है। ये बीएसई की तरफ से सर्किट लिमिट की लिस्ट जारी की गई है। इसमें अधिकतर वही कंपनियां हैं जो एनएसई की तरफ से जारी की गई, फिर भी इस पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बात कर ही चुके हैं, माइंडटेक इंडिया की 10% हुई है। आशनूर टेक्सटाइल की 5% हुई है। क्रोम सिलिकॉन की 5% हुई है। एमपीडीएल की 5% हुई है। अटलांटा की 5% हुई है। अभिषेक इंफ्रा वेंचर्स की 5% हुई सर्किट लिमिट। जिंदल लीज फाइन लिमिटेड की 5% हुई। एमसी स्विचकेयर की 5% हुई है। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की भी सर्किट लिमिट बदली गई है, अब 5% हुई है। किलटेक इंजीनियर्स की हम बात कर ही चुके हैं, 5% हुई है। आशीर्वाद कैपिटल की 2% हुई है। बिट्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। स्वर्ण सिक्योरिटीज लिमिटेड की 2% हुई है। इंटीग्री फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है। वेनाउ इंफ्राटेक की 2% हुई है। रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस की 2% हुई है। लुसेंट इंडस्ट्रीज की 2% हुई है। टीसिल केमिकल एंड हाइड्रो पावर की हम बात कर ही चुके हैं, 2% हुई है। टीआरएफ की 5% हुई है। इसके अलावा पिसैडली शुगर अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ की भी 5% हुई है। एचबी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी की 5% हुई है। स्पैनिंग विधि उद्योग लिमिटेड की 5% हुई है। स्टार ट्रेक फाइनेंस की 5% हुई है। सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। एसपीएल सेमीकंडक्टर की 5% हुई है। ली नी एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड, अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स, आसियाना एग्रो इंडस्ट्री, रेट्रो ग्रेन रिवॉल्यूशन, कंदगिरी स्पाइनिंग मिल्स, पारस पोर्टफोलियोज लिमिटेड और मुक्त पाइप लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। गुजरात राफिया इंडस्ट्री, लैक्टोज इंडिया लिमिटेड, आई स्ट्रीट नेटवर्क, पार्कर एग्रोकेम एक्सपोर्ट लिमिटेड, विजन सिनेमाज लिमिटेड और तीर्थ प्लास्टिक लिमिटेड आदि इंडस्ट्रीज, रिसिया इंटरनेशनल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। स्टार माउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनकोड पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री लिमिटेड, कैपिटल पॉलीप्लास्ट, विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज, वीकेएम इंडस्ट्री, आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्लब कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड और जोडियक एनर्जी की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी 20% हुई है। श्री केशव सीमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड की 10% हुई है। गारंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की 10%, गारंट इंटरनेशनल की 20% सर्किट लिमिट हुई है। वैगेंट इंफ्रा वेंचर लिमिटेड की 20% हुई है। डॉल्फिन ऑफशोर इंटरप्राइजेज की भी 10% हुई है। अडानी पावर की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी सर्किट लिमिट 20% हुई है। सिक्का एंटर प्लांट सिस्टम लिमिटेड की 20% हुई है। टाइम टेक्नोप्लास्ट की भी 20% हुई है। की नोट्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है और ज्योति लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।